हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीत सलाल एंड वेलकम टू मसल ब्लेज। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं गदर वर्कआउट और गदर वर्कआउट लेग्स का। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि गाइस, लेग्स ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। आज हम वही करने वाले हैं। मैं क्या करता हूं ट्रेनिंग में, लेग्स को कैसे ट्रेन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कितनी इंटेंसिटी डाल रहा हूं, कौन कौन सी एक्सरसाइजेज, वॉल्यूम कितना है, रेप रेंज क्या है, कंपाउंड मूवमेंट, सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। वन बाय वन सारी एक्सरसाइजेज से लेते हुए चलूंगा, यानी कि परफॉर्म करूंगा। ये एक मेरा वर्कआउट है, रॉ, एकदम ऑथेंटिक, जेन्युइन तरीके से आपको दिखाऊंगा। आपको भी अगर आप चाहते हैं कि लेग डेवलपमेंट आपकी बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, साइज बढ़े, तो आप ये वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं बिना देरी किए। लेट्स स्टार्ट विद द वार्म अप फर्स्ट। ऑलराइट गाइस, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम वार्म अप से। डेफिनेटली जब हम लेग्स का वर्कआउट करते हैं तो सबसे पहले शुरुआत होती है आपके फ्लोर से, मैट से। अब यहाँ पे मैं फोम रोलिंग का इस्तेमाल भी करूँगा, लेकिन उससे पहले कुछ डायनेमिक वार्म अप बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपकी लोअर बैक की इन्वॉल्वमेंट, हिप्स, ग्लूट्स, सारी चीज़ें आपके, हैमस्ट्रिंग, क्वाड, सारी चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होनी चाहिए। अपर बैक भी, इवन शोल्डर जॉइंट भी आपका इसमें वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्क्वाट्स और इस तरीके की मूवमेंट लेंगे जहाँ पे शोल्डर जॉइंट इन्वॉल्व रहेगी। सो शुरुआत करेंगे हम कैट स्ट्रेच, काउ स्ट्रेच से। इसके बाद फायर हाइड्रेंट। इसमें आप फायर हाइड्रेंट रोटेशन भी कर सकते हैं हिप जॉइंट की मोबिलिटी के लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। कोबरा स्ट्रेच। नाउ अब हम फोम रोलिंग करेंगे। यहाँ पे फोम रोलिंग एक बहुत अच्छा टूल है आपकी, इसे कहते हैं सेल्फ मायो फैशियल रिलीज। आपके जो स्टिफ मसल्स हैं, टेंस्ड मसल्स हैं, उनको रिलैक्स करने के लिए। ये बेसिकली आपके जो रोटेटर कफ मसल्स हैं पीछे, या इसको वार्म करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब स्क्वाट लगाते हैं आप, तो आपका जो ये पूरा रोटेटर कफ मसल्स, बैक, ट्रेपीजियस मसल्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब सबसे पहली एक्सरसाइज जो हम करने वाले दोस्तों, वो है हमारी काफ के लिए स्टैंडिंग काफ रेजेस। वो इसीलिए क्योंकि बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपनी एक तरीके से प्रायोरिटाइज करना उन मसल्स को जो जिनको लगता है कि आपको ग्रो करना पहले ज़रूरी है। ओके, सो विल स्टार्ट विद स्टैंडिंग काफ रेजेस इन हैक स्क्वाट मशीन। काफ रेज लगाते हुए काफ़ी सारे लोग ये मिस्टेक ज़रूर करते हैं कि जंप करते हैं। ये करने की ज़रूरत नहीं, बहुत ही कंट्रोल मूवमेंट है। ठीक है, यहाँ पे जो हम मसल को ट्रेन कर रहे हैं वो हमारे गैस्ट्रॉक और सोलियस मसल, दो पार्ट होते हैं आपके काफ मसल के, गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस। ठीक है, इसके साथ ही ये अटैच होते हैं आपके एंकल में, यहाँ पे अखिलिस टेंडन के थ्रू। सो हम अभी जब ये कर रहे हैं एक्सरसाइज स्टैंडिंग, तो हम इन दोनों ही मसल को ट्रेन कर रहे हैं। देखिए, थोड़ा सा कंट्रोल फॉर्म में ले जाना बहुत ज़रूरी है, इस तरीके से। स्लोली स्ट्रेच करेंगे कंप्लीट एंड ऑल द वे अप, यहाँ तक। ओके, एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, कि जब आप ये काफ रेजेस कर रहे होते हो तो अपने काफ्स को स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है इन बिटवीन द सेट्स। तो मैं यूजुअली क्या करता हूँ कि इस तरीके का स्टैंड ढूंढता हूँ, ये स्ट्रेच पोजीशन में लेके आता हूँ काफ्स को, और हल्का सा होल्ड करता हूँ स्ट्रेच को। इसे कहते हैं इन बिटवीन द सेट स्ट्रेचेस, जो बहुत ज़रूरी है। हर मसल में एप्लीकेबल होता है ये, सिर्फ काफ में ही नहीं। ओके गाइस, तो हमारी यहाँ पे पहली एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। ना सेकेंड एक्सरसाइज है हमारी सीटेड काफ रेजेस। उसके लिए मैं 15 kg का इस्तेमाल कर रहा हूँ।
The idea is to get 12 to 15 repetitions for 3 sets, 3 working sets. मैं इसमें वार्म अप नहीं करूँगा, सीधे स्ट्रेट सेट्स ही लगाऊंगा अपने वर्किंग सेट्स. अब ये जो एक्सरसाइज है हमारी, ये सोलियस को ज़्यादा टारगेट करती है, जो नीचे वाला काफ का पार्ट होता है. बिकॉज जब हमारे नीज बेंड पोजीशन में होते हैं तो हमारा जो ये गैस्ट्रोक है ये कम काम करता है, ज़्यादा सोलियस ज़्यादा काम करता है. सो दैट्स वाई वी डू दीज 2 वेरिएशंस. ओके, सो अब हम अपने मेन क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग के लिए काम करने जा रहे हैं. आफ्टर लॉकडाउन काफ़ी वक्त बाद जब आप ट्रेनिंग शुरू करते हो तो सबसे पहला एम आपका होता है आपकी स्ट्रेंथ वापस आए. तो आई एम एमिंग फॉर स्ट्रेंथ, और उसमें मैं स्क्वाट्स में अपनी स्ट्रेंथ वापस लेके आ रहा हूँ. उसके लिए मैंने रेप रेंज थोड़ा सा कम रखी है. आई एम गोइंग फॉर 4 to 5 रेपिटेशंस. स्ट्रेट सेट्स में लगा रहा हूँ. किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स गो. ओके गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पे वार्म अप करेंगे. और देखिए, वार्म अप का रूल यही होता है कि आपकी जो मसल आप हिट करने जा रहे हैं वो पूरी तरीके से वार्म हो जाए. उसके बाद आप अपने मेन वर्किंग सेट्स लेते हैं. बहुत लोग हैं बार को कैसे प्लेस करना है ये समझ नहीं पाते. अब देखिए, जो टिपिकल बॉडी बिल्डिंग स्टाइल होती है ना, उसमें बार का प्लेसमेंट होता है ये वाले रीजन में, ट्रेपीजियस के पास. और जो पावर लिफ्टिंग वाले होते हैं वो लो बार प्लेसिंग होती है और भी नीचे, बिल्कुल यहाँ पे. अब जब हम बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं, मसल साइज गेन की बात कर रहे हैं, तो हमारा बार जो है स्ट्रेट ट्रेवल करता है नीचे, राइट. हम आगे की ओर कम झुकते हैं. तो वही बार का प्लेसमेंट मैं भी यूज़ करता हूँ. सबसे पहले सिंपल बारबेल से ही मैं स्टार्ट करूँगा. ओके गाइस, तो वार्म अप सेट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं. अब मेन वर्किंग सेट है जो मेरा, वो है इस वेट से. सो इस वेट के मैं यहाँ पे लगाऊंगा 4 to 5 रेपिटेशन. मेरा एम है ट्राइंग टू बिल्ड स्ट्रेंथ फर्स्ट ऑफ ऑल. उसके बाद आपका हाइपरट्रॉफी क्रिएट हो जाती है. ठीक है, तो ये मेरा वर्किंग सेट है पहला. और राइट, फॉर्म टेक्निक सब सेम रहेगी. मैं यहाँ पे स्क्वाटर की भी मदद लूँगा क्योंकि इट्स अ हैवी वेट और सारी प्रिकॉशंस रखना बहुत ज़रूरी है. और राइट, ओके गाइस, तो ये हमारी कंपाउंड मूवमेंट स्क्वाट्स के सारे सेट्स कंप्लीट होते हैं. आपने देखा मैंने एक ड्रॉप सेट भी लिया. उसका रीज़न ये था कि
पूरा मसल को फटीक करने के लिए, टुवर्ड्स द एंड कॉन्सेंट्रिक फेलियर तक जाने के लिए ये ड्रॉप सेट देना बहुत ज़रूरी था। और ये बहुत ही कमाल का काम करता है जब आप मसल बिल्डिंग की बात करते हैं, साथ ही साथ अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको वापस लाने की बात करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हमारी हैमस्ट्रिंग के लिए, विच इज़ हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। ओके, सबसे पहले हैमस्ट्रिंग कर्ल्स क्यों लगाते हैं समझ लीजिए। अब हैमस्ट्रिंग कर्ल्स इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि हमारा जो ये पिछला मसल होता है, इस वाले लेग में देखिए, जो हमारा पिछला मसल होता है ये इस पार्ट को डेवलप करने के लिए, ठीक है, इस पार्ट को डेवलप करने के लिए ये हैमस्ट्रिंग कर्ल्स लगाई जाती है। बहुत ही ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। ओके, तो इस एक्सरसाइज के हम लोग करेंगे 3 सेट्स और रेप रेंज रहेगी हमारी 12 to 15 ईच सेट। ये पैड यहाँ पे आना चाहिए आपके सोलियस मसल में। अभी ठीक है। ऐसे इन बिटवीन द सेट आप स्ट्रेच करेंगे तो एक बहुत अच्छा आपको बेनिफिट मिलेगा। यूजुअली हैमस्ट्रिंग का काम कर्लिंग और स्ट्रेच में भी बहुत ये एक्टिवेट होता है, इसीलिए आप स्टिफ लेग डेडलिफ्ट जैसी एक्सरसाइजेज लगाते हैं, क्योंकि हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच में भी आपको बेनिफिट करती है। ओके गाइस, तो हमारी ये फिनिशर एक्सरसाइज है क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग और ग्लूट मसल को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये है हमारी वॉकिंग लंजेस। अब इसको आप डंबल से भी कर सकते हैं, बारबल से भी कर सकते हैं, कोई और वेट है तो उससे भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बारबल से कर रहा हूँ। इसके मैं लूँगा 3 सेट्स। रेपिटेशन रेंज मेरी रहेगी लगभग 15 से 20, यानी कि 10 एक पैर से और 10 दूसरे पैर से, वो वॉक करते हुए मैं काउंट करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको परफॉर्म करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। लिफ्ट करेंगे पीछे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऑलराइट गाइस, तो सारे वर्कआउट को ख़त्म करने के बाद अब हम थोड़ा सा काफ मसल के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट को हिट करेंगे। अभी हमने सबसे पहले जो है गैस्ट्रॉक और सोलियस को टारगेट किया था, पीछे वाले मसल्स। अब बारी आती है हमारे ये फ्रंट मसल्स की, जो काफ़ी लोग नेग्लेक्ट करते हैं। इसे कहते हैं टिबियलिस एंटीरियर, टिबियालिस एंटीरियर। ओके, फ्रंट मसल्स होते हैं। क्या है कि सामने से काफ आपके थिक दिखेंगे तो अच्छा लगता है, यू नो, पैर आपके थोड़े से मोटे लगेंगे, अच्छा लगता है। और ऑफ कोर्स मैंने भी डेवलप करने हैं वो, तो मैं इसको रेगुलर बेसिस में लगाता हूँ। तो क्या करना पड़ता है, इस तरीके से बेंच का इस्तेमाल करेंगे, पैर हाफ करीबन इतना रखेंगे। कैटल बेल है तो बेस्ट, क्योंकि ये इसी तरीके से आप अपने वेट को लगा पाएंगे। अदरवाइज डंबल्स या फिर प्लेट लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। यूँ होल्ड कर लेंगे इस तरीके से। ओके, छोटा मूवमेंट है, रेंज ऑफ मोशन बहुत ही छोटी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स इट, इतना बस। और इसी को आपने कॉन्टिन्यूसली 30 40 जितने भी रेपिटेशन आपके आ सकते हैं उतने आपको लगाने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये मसल को देखिए, 7 8 9, ये टिबियालिस, 11 12 13 14 15 16। ऑलराइट, ऐसे ही आप 2 सेट और लगाएंगे, यानी कि टोटल 3 सेट्स 30 to 40 रेपिटेशंस के लिए, और आपकी लेग की वर्कआउट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। ओके गाइस, तो कूल डाउन करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम स्टैटिक स्ट्रेचेस करेंगे हैमस्ट्रिंग के लिए, क्वाड्स के लिए। ओके, तो इस तरीके से आप हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स को स्ट्रेच करेंगे। इसमें आपके ग्लूट मसल्स भी स्ट्रेच होंगे। कोशिश ये करनी है कि 5 to 10 सेकेंड आप इसको होल्ड करके रखें। दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक स्ट्रेचेस। ये क्या कि आपके मसल को इन दी एंड रिलैक्स करने में और जो टेंशन डेवलप हुई है वर्कआउट के दौरान उसको रिलीज़ करने में हेल्प करता है, बहुत ज़रूरी है। तरह तरह के स्ट्रेचेस हो सकते हैं। आप यहाँ पे हैमस्ट्रिंग को इस तरीके से भी होल्ड कर सकते हैं। कुछ लोग बैठ के पसंद करते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं यूँ, राइट, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो तरह तरह के स्ट्रेचेस आपके यहाँ पे देखने को
मिलते हैं, आप कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारा लेग का गदर वर्कआउट। अगर आप ये वर्कआउट फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली मैं गारंटी ले सकता हूँ कि बहुत ही हाई इंटेंसिटी, वॉल्यूम भी एक बिल्कुल सही वॉल्यूम, रेपिटेशन रेंज भी बहुत अच्छी, आपकी स्ट्रेंथ और मसल गेन को पाने के लिए। तो इसको इस्तेमाल कीजिए गाइज, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू मसल ब्लेज एंड लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो। अंटिल देन, टेक केयर, बाय बाय। For more such videos, please subscribe Muscle Blaze page and don't forget to hit the bell icon.